अरे वो किस मुंह से बात कर रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आता। वो पढ़े लिखे व्यक्ति है कि एकदम वो नागारा टाइप के हैं। आप कोई हाई स्कूल पास व्यक्ति को और जो वो काम नहीं कर पाएगा उसको अपने साथ बैठाते हैं क्या किसी यादव को? गांव के कितने यादव उनके पीढ़ी के और कितने कुर्मी, कितने वो बेचारे वो हैं, क्या उनको अपनी गाड़ी में कार में बैठा करके घुमाएंगे क्या? घुमाते हैं क्या? हम बराबर बैठाते हैं, बराबर सम्मान देते हैं। असल में ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, और ये फिजूल का हारते अनलगर प्रलाप करने। ये तो खाली जो है पीटीए का नारा है, बाकी यह विकास खाली यादवों का ही होगा। और खाली पीटीए का नाम दिया गया है, मतलब पीटीए मतलब ठगो। अगर पीटीए का नारा दिया है तो इनको कोई ओबीसी एससी माइनॉरिटी को नेता परिपक्ष बनाना चाहिए था। नेता विरोधी दल इन्होंने बाबा माता प्रसाद पांडे को बनाया है, तो इनकी खुद ही सोच में खोट है। जिसकी सोच में खोट रहती है उसकी कभी नीयत जिसकी गंदी होती है उसकी मंजिल कभी आसान नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। जैसे कि देखा जाता है कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा चर्चा होती रहती है और राजनीति बहुत अहम भी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति से, लोगों से, संविधान से हमारा देश चलता है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जाता है कि उठापटक चलती रहती है। वहीं एक दूसरे पर सभी पार्टियां तंज कसा करती हैं। अब एक बार फिर से देखा गया है कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बैठक रखी, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने यूपी की योगी सरकार के ऊपर तंज कसे और तंज कसते हुए कई ऐसी चीज़ों के बारे में आज उन्होंने बात की तो जिस पर शायद ही लोगों का ध्यान हो। जी हाँ, पीडीए के फॉर्मूले पर काम करने वाली समाजवादी पार्टी ने आज सरकार के सभी आंकड़ों को झूठा बताया है और साथ ही कहा है कि जितनी भी पोस्टिंग हो रही है, सरकार जितना भी काम कर रही है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है, ना कि समाज के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम करती है, ऐसा कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। तो चलिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर वो सही है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि जितनी भी पोस्टिंग हुई है, जितने भी आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, वो सभी आंकड़े गलत है। थानों की बात की गई है, पोस्टिंग की बात की गई है। आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है वो गलत है? ये अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को नहीं कह रहे हैं। जो इन्होंने अपने शासनकाल में किया, जो इन्होंने अपने शासनकाल में जिस तरह लोक सेवा आयोग में अनिल यादव को बैठा करके सिर्फ यादवों को भर्ती करने का काम किया और पूरे प्रदेश में यादव, अगर आप देखा जाए तो थाना अध्यक्ष एकदम भर दिए गए। जितने भी थे उस समय सिर्फ यादव के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। जो उन्होंने किया है देश के, प्रदेश के साथ, वो वही योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी, डीजीपी साहब ने कहा, प्रशांत कुमार जी ने, कि देखिए जो वरीयता के आधार पे जो चुस्त दुरुस्त होगा, यहाँ पीडीए के, यहाँ शासन व्यवस्था की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नहीं हम पीडीए को लुंज पुंज दरोगा बना करके भेज दें और वो क्राइम पे कंट्रोल न कर पावे। जो क्राइम पे कंट्रोल करने का जिसके अंदर कुव्वत होगी, चाहे वो जिस समाज का व्यक्ति हो, उसको वहाँ थाने में पोस्टिंग दी जाएगी। चूँकि इन लोगों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा इस देश की कानून व्यवस्था को, प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त नष्ट कर दिया था, जो गुंडा राज कायम कर दिया था, जिसको ख़त्म करने के लिए बड़ा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लग रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी 7-8 साल से उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं ये इस चीज़ को मानता हूँ कि अभी भी कुछ ऐसे कि जो समाजवादी पार्टी के मानसिकता के जो नेता जो उनके समय में भरे गए पुलिस सिपाही में या अधिकारियों में, वो उसी मानसिकता का काम करते हैं और उसी वो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। आप कह रहे सरकार को बदलने का काम करते हैं, सरकार को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आज कहा कि जितनी भी पोस्टिंग हुई है, जो उनका पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो उस पोस्टिंग की लिस्ट में पीडीए है ही नहीं। आपको क्या लगता है?
अरे वो किस मुंह से बात कर रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आता। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि एकदम वो नागारा टाइप के हैं। आप कोई हाई स्कूल पास व्यक्ति को और जो वो काम नहीं कर पाएगा उसको अपने साथ बैठाते हैं क्या किसी यादव को? गांव के कितने यादव उनके पीढ़ी के और कितने कुर्मी कितने वो बेचारे वो हैं, क्या उनको अपनी गाड़ी में कार में बैठा करके घुमाएंगे क्या? घुमाते हैं क्या? हम बराबर बैठाते हैं, बराबर सम्मान देते हैं। और जो व्यक्ति काम करेगा, जो चाहे जिस समाज का हो, पीडीए के मतलब नहीं कि जो कंपाउंडर होगा उसको सर्जन बना देंगे, उससे ऑपरेशन करवाएंगे अपना पीडीए के आदमी को ला करके। पीडीए का अगर दलित समाज का उसको आप प्रमोशन करके जो कंपाउंडर है उसको सर्जन बना करके अपनी यहाँ से निकलवा दे औकात है, तो मैदानता में क्यों चले जाते हैं बाप को भर्ती कराने के लिए? जिसकी योग्यता होगी वो व्यक्ति बैठेगा, न कि पीडीए समाज का वो पढ़ा लिखा नहीं, हाई स्कूल फेल है, उसको जाकर के आईएएस बना दोगे। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को अभी पीडीए का फॉर्मूला खुद समझने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल उनको समझने की जरूरत है और उनको इस तरह का नरगल पढ़े लिखे व्यक्ति उनको इस तरह का नरगल बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप योग्यता, आप जिन अधिकारियों में योग्यता है वो पीडीए के भी अधिकारी, चाहे वर्मा हो चाहे यादव हो, वो बड़े बड़े पदों पे हैं क्यों नहीं? क्या आईएएस हैं, पीसीएस हैं, सब हैं, सब वो काम कर रहे हैं। जो उस लायक हैं वो करेंगे। अब आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर लगा दो, ये सिर्फ तुम्हारी सरकार में होता था। जो चपरासी बनने लायक नहीं था उसको तुमने सारे को उसको आईएएस बना दिया। अनिल यादव क्या था? एक डिग्री कॉलेज में वो था, उसको तुमने लोक सेवा आयोग का वो दे करके उसने ऐसा मारा लोक सेवा आयोग में अधिकारियों को भर्ती किया है कि ऊँचे सत्यानाश कर दिया पीसीएस परीक्षा को। आप वही चीज़ तुम दूसरे पे लगा रहे हो। अगर बड़ा अच्छा काम किए होते तो शायद दोबारा तुमको इस देश की प्रदेश की जनता तुमको चुनी होती, इसीलिए नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब ये सरकार जाने वाली है तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करने में सक्रिय हुए। क्या इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने काम नहीं किया है? काम तो आज 8 साल से जब से गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट आई, तब से काम कंटिन्यू हो रहा है। और रही बात अखिलेश की यहाँ पे, तो अखिलेश तो अभी 10 साल और भी नहीं आने वाले यहाँ पे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोमती नगर हो, उत्तर प्रदेश की कोई भी जगह हो, मेट्रो की बात की आज उन्होंने, कहा कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ये सारा डेवलपमेंट खुद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने करवाया है। उनकी जितनी भी गंदगी थी वो योगी जी ने साफ की है। अब उनका काम दिख रहा है योगी जी का, ये मान लीजिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। कहने से किसी से कुछ थोड़ी ना होना है। कर तो बीजेपी रही ना, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ करे। चलिए हम और भी लोगों से पूछते हैं। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज दावा किया है कि 2027 में जो पीडीए का फॉर्मूला है वो कमाल करने वाला है, आपको क्या लगता है कमाल होगा या फिर बेहाल होगा? उनका जो पीडीए का फार्मूला है वो अपने पास रखें। हमारे जो बाबा जी की अपना सरकार है, ठीक है, वो पीडीए या अदर उसमें ना देखते हुए जो एजुकेटेड अपना लोग हैं, ठीक है, जो सर्विस कमीशन से आते हैं, जो कंपटीशन को बीट करते हैं, ठीक है, उसी आधार पर जो रखरखाव होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उन्हीं को नौकरी मिलती है। वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कायस्थ हो, ठीक है, यादव हो, कुर्मी हो, वाल्मीकि हो, खटिक हो, ठीक है, जाटव हो और या अल्पसंख्यक मुस्लिम हो और या क्रिश्चियन हो, ठीक है। जो पढ़ा लिखा होगा, जो योग्य होगा, योग्यता के आधार पे नौकरियां मिल रही हैं। अब कल उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है कि पुलिस विभाग में वो अलीगढ़ में 16 SHO सिंह हैं और बाकी 15 पीडीए के हैं और वो फलाना है तो ढिमाका है। अरे असल में ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है, और ये फिजूल का हारते 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 अनलगर प्रलाप करने लगे हैं। तो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अनलगर अपना प्रलाप कर रहे हैं। असल में एक हार होती है ना, तो हार से आदमी बौखला जाता है और बौखलाते अपना कुछ भी अपना बोलने लगता है। तो थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, तुम तो ऑस्ट्रेलिया से अपना पढ़ के आए हो, थोड़ा समझदारी से अपना ये काम करो। तुम्हारे जो बेशुरे नेता हैं, जो बकवास कर रहे हैं, महापुरुषों को गाली गलौज अपना करते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझाओ, ठीक है। और नहीं तो इन्हीं के घर के अंदर 2 छत्राणियाँ हैं, ठीक है, एक डिम्पल सिंह है, एक अपर्णा सिंह है, ठीक है, और वो भी
अंदर से तो करणी सेना को मानती ही हैं। जब ये शाम को घर में आते हैं, रात में आते हैं, तो फिर गुस्साती बहुत हैं कि हाँ डिम्पल और अपर्णा जी, ठीक है, ये भाई करणी सेना की हैं ही भाई, ठीक है। तो कहती हैं कि हमने तुमको समझाया था कि रामजी लाल सुमन और जो वो दूसरा वाला है, ठीक है, सरोज, इंद्रजीत सरोज, उनको तुमने समझाया कि नहीं? कहा आज नहीं समझाया, हम समझा देंगे। तो डिम्पल भाभी ने और अपर्णा ने यही कहा, अगर तुम नहीं समझाओगे तो चप्पल लेके हम ही समझाएंगे उनको, ठीक है। तो उनकी घरेलू बातें हो गई। चलिए नहीं, तो ये कहा करणी सेना को हम भी मानते हैं, हम भी छत्राणियाँ हैं, ठीक है, तुम समझाओ और नहीं तो हम समझा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो बेसुरे तुम्हारे नेता हैं इनको समझा दो, नहीं तो जिस दिन हमारे अंदर का करणी सेना जाग गई तो हम तलवार लेके नहीं। लगातार अखिलेश यादव का सरकार पर सवाल उठाना और पीडीए के तहत कहना कि पोस्टिंग में पीडीए के एक भी फॉर्मूले जो उनका पीडीए का है उसके तहत एक भी इंसान को नहीं रखा गया है। जो पोस्टिंग हुई है थानों में वो एक जातिवाद के आधार पर रखा गया। आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो ये बयानबाजी आती है, कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि जो उन्होंने अपनी सरकार में जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो इस सरकार के ऊपर वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातें जनता के बीच में क्यों ला रहे हैं? अपना दर्द क्यों जनता को आप दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने ये काम किया, ऐसा किया। तो ये जनता जान रही है कि आपने किस तरीके का काम किया, इसीलिए जनता ने आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव जी चर्चित में बने रहने के लिए इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को 1% भी नुकसान नहीं होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूरी समझ ली जनता के हित में काम करने वाली पार्टी इतिहास में पहली बार हमने देखी है जो सिर्फ जनता के लिए ही लड़ रही है, जनता के लिए ही काम कर रही है और किसी के लिए नहीं कर रही है। ना उसका ना घर है ना द्वार है, कुछ नहीं। देश की 125 करोड़ देश घर द्वार नहीं है आप कह रहे हैं जो सरकार है अभी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है मेट्रो की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि मेट्रो बनवाया उन्होंने, लेकिन लॉन्चिंग के टाइम पे मुख्यमंत्री मेट्रो के अंदर बैठ के खिड़की से बाहर का नज़ारा ले रहे थे। आपको क्या कहना है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये सपा ने करवाया है या फिर इसमें योगी आदित्यनाथ का हाथ? ना इसमें योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है ना सपा का हाथ है, इसमें हाथ है तो बहन जी का हाथ है। क्योंकि बहन जी के जब शासनकाल था उत्तर प्रदेश में तब ये बिल पास हुआ था। उन्होंने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो होनी चाहिए, लेकिन उनका जब वहाँ आगे बढ़ाने का जो काम किया गया है वो बहन जी को मैं तारीफ कहता हूँ कि बहन जी के नेतृत्व में उनके दिमाग में इस तरीके के लिए जनता के लिए इस तरीके की सोच आई कि यहाँ की जनता इस तरीके की है भाई कि यहाँ से ट्रैफिक मुक्त हो और हर तरीके की सुविधा मिले जनता को। इसलिए आगे चल के उन्होंने वहाँ पे दिल्ली में इस चीज़ के लिए आगे बात की। अभी जो कहा जा रहा है कि योगी सरकार बहुत काम कर रही है, क्या गिनवाएंगे आपकी क्या काम किए? जब आप कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है डेवलपमेंट हुआ है अगर ये मायावती ने करवाया तो योगी आदित्यनाथ क्या किए हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश मुक्त किया है और जो उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है इससे जनता बहुत खुशहाल है, जनता बहुत अच्छी तरीके से फील कर रही है क्योंकि उनको ये सब बहुत अच्छी तरीके से पता लग चुका है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज ख़त्म हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे वो बहन जी की सरकार रही हो और उन्होंने अपने शासनकाल में जो काम वो उन्होंने करके दिखाए तो उससे मान के चलिए कि 20 गुना काम भारतीय जनता पार्टी ने करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है और योगी आदित्यनाथ जी डंके की चोट पे कह के काम करते हैं। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि जो पीडीए का फॉर्मूला लेके आए हैं उसके तहत 2027 में चुनाव में जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाने वाले, आपको क्या लगता है कि जनता किसको चुनेगी, बीजेपी को या फिर सपा को? बीजेपी को चुनेगी। ये तो खाली जो है पीडीए का नारा है, बाकी यह विकास खाली यादवों का ही होगा। और खाली पीडीए का नाम दिया गया है, मतलब पीडीए मतलब ठगो। अगर पीडीए का नारा दिया है तो इनको कोई ओबीसी एससी माइनॉरिटी को नेता परिपक्ष बनाना चाहिए था। नेता विरोधी दल इन्होंने बाबा माता प्रसाद पांडे को बनाया है, तो इनकी खुद ही सोच में खोट है। जिसकी सोच में खोट रहती है उसकी कभी नीयत जिसकी गंदी होती है उसकी मंजिल कभी आसान नहीं होती है। तो बीजेपी तो बनना है, उसमें कहने वाली कौन सी बात है। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही
और उसमें खाली दलित, SC, OBC और माइनॉरिटी, खाली जो है PDA का नारा है और जो है खाली यादवों का विकास है। यही भारत समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। तो देखा आप सबने कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसका कहना है कि अखिलेश यादव चाहे जितना भी पीडीए का फॉर्मूला चला ले, लेकिन पीडीए का जो उनका असल में जो फॉर्मूला है वो अपना डेवलपमेंट करना है, ना कि जनता के हित में काम करना है। वहीं जो पोस्टिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, तो जनता का कहना है कि क्या किसी अनपढ़ गवार को या 10वीं पास को पोस्ट पर बैठा देना चाहिए, ये बात अखिलेश यादव को समझनी चाहिए। और अगर पीडीए में जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर पोस्टिंग में पीडीए के लोग नहीं शामिल हैं, तो अखिलेश यादव प्रूफ ला करके दिखाएं कि आखिर कहां गलती हुई है। क्या सरकार सच में गलत आंकड़े पेश कर रही है? तो जनता का कहना है कि सरकार गलत आंकड़े नहीं पेश कर रही है, बल्कि अखिलेश यादव की हार की जो बौखलाहट है, जो लगातार हार हासिल हुई है, उसकी बौखलाहट देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन खो चुका है। तो असल में क्या बात है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। 2027 में किसकी सरकार बनेगी, क्या पीडीए का फॉर्मूला काम करेगा, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सभी पार्टियां अपनी अपनी पुरजोर तैयारी में है। तो अब तक हर खबर हम पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।